अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में भलाई अता करे, आमीन। क्या कभी आप लोग मायूसी का शिकार हुए? क्या कभी आपके दिल ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपको तन्हा छोड़ दिया है? अगर हाँ, तो हम आज की वीडियो में ऐसी सूरत के बारे में बात करेंगे जो दुखों में उम्मीद, अंधेरों में रोशनी और तन्हाई में अल्लाह ताला की गुर्बत का एहसास दिलाती है। ये सूरत जो है हमारे इस यकीन को और भी पुख्ता करती है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के साथ है और वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। ये सूरत जो है ये कुरान मजीद की बहुत ही प्यारी सूरत और बहुत ही मौसर सूरत है। ये सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना बंद हो गई थी, यानी कुछ देर के लिए वही का सिलसिला रुक गया था। कुछ काफिरों ने भी ताना देना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ दिया है। तो फिर ये अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल की, सूरत ज़ुहा। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, कि ना ही आपके रब ने आपको तन्हा छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज हुआ है। किस कदर प्यारी सूरत, किस कदर प्यारे अल्फाज हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। तो इसी तरह अहले इल्म ने और सूफिया कराम ने इसके कुछ फवायद जिक्र किए हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी फवायद के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरी सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात दूर करने पर कादिर है। वो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए इसको पढ़ा जाए। यानी अगर कोई चीज़ गुम हो गई है या फिर कोई इंसान लापता है, तो सूरत ज़ुहा को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे तो इंशाअल्लाह या तो वो वापस आ जाएगा या फिर उसके बारे में इल्म हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर मायूसी और दिल की बेचैनी के लिए इस सूरत को रोज़ाना 3 या 7 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा, उम्मीद का एहसास होगा। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर रिज़्क में बरकत के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में बरकत हो, रिज़्क के मुतल्लक हर तरह की परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो रोज़ाना नमाज फजर के बाद इस सूरत को 7 मरतबा पढ़े, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह रिज़्क के मुतल्लक हर तरह की परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह चौथे नंबर पर है किसी ख़ास हाजत के लिए, यानी अगर कोई भी ख़ास मकसद है तो 2 रकत नफल अदा करके इस सूरत को 7 मरतबा पढ़े। ये अमल जो है 3 दिन या फिर 7 दिन करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस हाजत को पूरा करेंगे। तो इसी तरह 5वें नंबर पर है जादू, हसद और नजर बद के लिए। सुबह शाम 3-3 मरतबा इंसान इसको पढ़कर अपने ऊपर दम करे, इंशाअल्लाह हर तरह का जादू, हर तरह का हसद और नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी ये अमल जो है रूहानी हिफाजत का ज़रिया है।
تو اسی طرح اگر کوئی انسان یعنی ان تمام فوائد کے علاوہ اگر کوئی انسان اس کو روزانہ پڑھتا ہے یعنی اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نور اور برکت سے بھر دے گا، کیونکہ اس صورت میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارا عقیدہ اور بھی پختہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک عظیم امید کا پیغام ہے، اس میں دکھوں کا علاج ہے اور یہ صورت جو ہے یہ حاجت کی کنجی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس صورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔